नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा। द सूत्रधार के राजनीतिक वीडियो विश्लेषण में आपका स्वागत है। बात बंगाल चुनाव की। बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग हो चुकी है। दूसरे फेज में ममता बनाम सुवेंदु की लड़ाई है। उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और फैसला 2 मई को हो जाएगा। लेकिन आपका ध्यान हम खींचना चाहेंगे बंगाल की चुनावी हिंसा पर। चुनावी हिंसा की सबसे ज़्यादा घटनाएं बंगाल में ही क्यों हो रही हैं? क्यों बंगाल देश में राजनीतिक हिंसा का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है? उसकी वजह है खुद ममता बनर्जी। ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य की संवैधानिक प्रमुख हैं। उनके एक बयान से हिंसा में कमी आ सकती है या हिंसा बढ़ सकती है। लेकिन वही ममता बनर्जी अगर विरोधियों को देख लेने की धमकी दें, जो मुख्यमंत्री कहे कि एक बार चुनाव हो जाने दो फिर देखती हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है, जो मुख्यमंत्री कहे कि चाहे जहां जाओ बचोगे नहीं, तो आप कैसे ये विश्वास कर सकते हैं कि दीदी के समर्थक अहिंसा में विश्वास करें? बंगाल के चुनाव में आखिर ऐसा क्या हुआ कि दीदी अपशब्द कह रही हैं, गालियां दे रही हैं? बंगाल की संवैधानिक प्रमुख धमकियां दे रही हैं कि सेंट्रल फोर्स चले जाने दो, देख लेंगे। और गुरुवार को दूसरे चरण के संग्राम से पहले विपक्षी दलों से मदद मांग रही हैं। कह रही हैं लोकतंत्र बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को साथ आना होगा। ममता ने चिट्ठी में लिखा है, बीजेपी विपक्ष की पार्टियों वाली सरकारों को निशाना बना रही है। बीजेपी देश में एक पार्टी वाली सत्ता कायम करना चाहती है। मैं मानती हूं कि वक्त आ गया है कि हम सभी मिलकर लड़ें और बीजेपी के लोकतंत्र और संविधान पर हमलों को रोकें। हम ये लड़ाई दिल और दिमाग को एक करके ही जीत सकते हैं। ममता ने जिन नेताओं को चिट्ठी लिखी है उसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एनसीपी नेता शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेता हैं। दूसरे चरण के चुनाव से पहले दीदी की चिट्ठी के राजनीतिक मायने ये निकाले जा सकते हैं कि ये टीएमसी का बीजेपी के सामने सरेंडर है। चिट्ठी में सभी दलों को एक साथ आने का मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि दीदी मान रही हैं कि विपक्षी एकता के बिना मोदी से जीतना मुश्किल है। सवाल ये है कि दीदी दूसरे चरण के चुनाव के मौके पर क्या महागठबंधन बनाने का संकेत दे रही हैं? सोनिया, केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को दीदी ने चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया है कि बंगाल में अब चुनाव मोदी वर्सेस ऑल होगा। तो क्या दीदी की चिट्ठी में टीएमसी की हार का डर है? यानी दीदी एक और चिट्ठी लिखकर विपक्षी नेताओं की मदद मांग रही हैं, दूसरी ओर लगातार अपशब्द और गालियों की राजनीति कर रही हैं। जिस शुवेंदु अधिकारी की वजह से नंदीग्राम दीदी की जिंदगी का सबसे मुश्किल संग्राम हो चुका है, उसी शुवेंदु को दीदी सांप कह रही हैं, तो कभी पीएम मोदी के लिए साला शब्द का प्रयोग कर रही हैं। सोचिए, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है जो बताती है कि बंगाल चुनावी हिंसा का गढ़ क्यों है। क्यों अक्सर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हिंसा के आरोप लगते हैं? क्यों बंगाल में हिंसा की राजनीति को ताकत मिलती है? इन सवालों के जवाब मत ढूंढिए, क्योंकि ये जवाब ममता की धमकियों में है। जरा सोचिए, जो मुख्यमंत्री खुलेआम कहती हो कि देखती हूँ चुनाव के बाद तुम्हें कौन बचाता है, जो मुख्यमंत्री कहती हो कि चाहे जहां जाओ छोड़ूंगी नहीं, वहां आप कैसा लोकतंत्र सोच सकते हैं? बंगाल चुनाव के दूसरे चरण से पहले दीदी को अपना गोत्र क्यों बताना पड़ा? ये बंगाल चुनाव में दीदी की शानदार चुनावी चाल है या सेल्फ गोल? जो दीदी जय श्री राम के नारों से चिढ़ जाती हैं, जय श्री राम के नारे लगाने वालों को मारने के लिए दौड़ पड़ती हैं, उन्हीं ने जब अपना गोत्र बताया तो पूछा गया कि दीदी जब रोहिंग्या घुसपैठियों का रेड कारपेट वेलकम कर रही थी तब भी क्या उनका गोत्र सांडिल ही था? दीदी का गाली देना, दीदी का धमकी देना, दीदी का चुनाव में अपशब्दों का इस्तेमाल संकेत है कि इस बार का चुनाव दीदी के लिए आर या पार वाली स्थिति में है। और आर पार में भी दीदी की स्थिति नाजुक है। दीदी को मालूम है कि इस बार का चुनाव उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल चुनाव है। वैसे 2 मई को तो चीज़ें स्पष्ट हो ही जाएंगी कि शुवेंदु को उन्हीं के गढ़ में चुनौती देना दीदी को भारी पड़ गया या दीदी शुवेंदु पर भारी पड़ गई। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर ही रहे हैं। जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन एक्टिवेट कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।